नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, एक बार फिर से मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग उठी है और मांग किसी और नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद अरुण कुमार सागर, जो कि शाहजहांपुर से सांसद है, उन्होंने संसद में उठाई और ये मांग की कि मान्यवर काशीराम जी, जिन्होंने दलितों, बहुजनों और वंचितों में एक चेतना पैदा की, एक ऊर्जा पैदा की, उन्होंने बहुत काम किया और दलित वर्ग को, वंचित वर्ग को, बहुजनों को यह बताया कि उनकी असल जगह कहां है। उनको वोट की ताकत, लोकतंत्र की ताकत बताई। उन मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक बयान दिया है और ट्वीट करके कहा है कि जिस दलित बीजेपी के सांसद ने, यानी बीजेपी के दलित सांसद ने ये मांग की है कि मान्यवर जी को भारत रत्न दिया जाए, तो वो ये मांग ना करके सीधे अपनी सरकार से कहें कि वो भारत रत्न दे, क्योंकि सत्ता में उनकी सरकार है। वो भारत रत्न मान्यवर काशीराम जी को दे और उसका बीएसपी स्वागत करेगी। और इस तरह की बातें करके, यानी भारत रत्न अभी सरकार दे रही है, इस तरह की बातें करके दलितों को जो है गुमराह करने की कोशिश ना करें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल ठीक कहा। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले काफी भारत रत्न जो है बड़ी बड़ी विभूतियों को दिए गए, जिसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को, एमएस स्वामीनाथन को और भी लोगों को जो बड़ी विभूतियां हैं उनको जो है भारत रत्न से सुशोभित किया गया। मान्यवर काशीराम जी के लिए बीएसपी सुप्रीमो लगातार मांग करती रही है कि मान्यवर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, क्योंकि भारत में कई जो है महान विभूतियां हुई। भारत देश ने कई ऐसे लाल जन्मे, ऐसी बेटियां जन्मी जिन्होंने अपने अपने समाज में, अपने अपने वर्ग के लिए और भारत देश के लिए बहुत काम किया। मान्यवर काशीराम जी उन्हीं में से एक विभूति हैं जिन्होंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, बहुजनों के लिए वो काम किया जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक समय किया था। यानी अगर दलित चेतना की बात की जाए, अगर बहुजन चेतना की बात की जाए, अगर वंचितों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने की बात की जाए, तो एक समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है मूवमेंट चलाया था, लोगों को जागरूक किया था। वो वर्ग, जिस वर्ग को एकदम वंचित कर दिया गया था, यानी मुख्यधारा से काट दिया गया था, उस वर्ग में चेतना पैदा की। उसके बाद मान्यवर काशीराम ने बताया कि लोकतंत्र में दलितों की ताकत क्या है, वंचितों की ताकत क्या है, बहुजनों की ताकत क्या है, और राजनीति के उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया जिस मुकाम पर उनको आने से कहीं ना कहीं रोका गया था। दोस्तों, लगातार बहुजन समाज पार्टी, लगातार बीएसपी सुप्रीमो ये मांग करती रही है कि भारत रत्न जो है वो मान्यवर साहब को दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी सांसद अगर मांग करते हैं तो उनको डायरेक्ट जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर देनी चाहिए, क्योंकि भाई सरकार में उन्हीं की पार्टी यानी बीजेपी है। प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी है तीसरी बार। वो जिसको चाहेंगे उसको भारत रत्न मिल जाएगा। और चुनाव से पहले देखा भी गया कि किस तरह से उत्तर में भी, दक्षिण में भी जो विभूति हुए हैं उनको जो है भारत रत्न सम्मानित किया गया। तो मान्यवर काशीराम को भारत रत्न देने में इतनी देर क्यों हो रही है, जबकि ये सबको पता है कि उन्होंने वो काम किया जो काम सदियों सदियों में कोई नहीं कर पाता है। यानी उस वर्ग के लिए, यानी वोट सबका बराबर है, वोट दलितों का भी बराबर है, बहुजनों का भी बराबर है, गरीब वंचितों का भी वोट की ताकत सबकी बराबर होती है। लेकिन उनको किस तरह से राजनीति से दूर रखा गया, उनको किस तरह से राजनीति की, समाज की मुख्य धारा से काट कर रखा गया, उस जो कटाव को पाटने का काम किया वो मान्यवर काशीराम जी ने किया। उनके संघर्षों को जिसने देखा, जिसने पढ़ा, जिसने समझा, वो ये बात जानता है कि कितना मुश्किल काम था। ये कितना मुश्किल काम था कि एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को
वो जो अपने अधिकारों को भूल चुके थे, जो अपने अधिकारों से दूर हो चुके थे, जिनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था, जिनको लोकतंत्र का ज्ञान नहीं था, जिनके ऊपर एक चीज थोप दी गई थी कि उनको हमेशा दबे रहना है, उनको हमेशा कुचले रहना है, उस वर्ग को मानवर काशीराम जी ने उठाकर उस पायदान पर पहुंचाया जिस पायदान पर पहले से बाकी लोग थे, यानी सबको बराबर किया। दोस्तों, संविधान लागू हुए कई बरस हो चुके थे, लेकिन अधिकार, आजादी के बाद अधिकार, यानी एक समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो अधिकार जो है लोगों को दिलाने का प्रयास किया, राजनीतिक चेतना पैदा की, लोकतंत्र के बारे में जागरूक किया। उसके बाद दशकों बाद मानवर काशीराम जी ने वो काम किया जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसी सशक्त महिला का नेतृत्व प्राप्त हुआ। तो मानवर काशीराम जी को भारत रत्न तुरंत दे देना चाहिए। बीजेपी के सांसद संसद में मांग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अरुण सागर ने अच्छी बात की, अच्छी मांग की, लेकिन वो डायरेक्ट जाके प्रधानमंत्री से कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहें कि इतनी देरी क्यों हो रही है। वोट तो आपको दलितों का चाहिए, वोट तो आपको बहुजनों का चाहिए, वोट तो आपको उस वंचित समुदाय का चाहिए जो अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी भेदभाव का शिकार हो रहा है। तो उनके नायक, उनके मान्यवर, उनके साहब काशीराम को क्यों नहीं भारत रत्न दिया जा रहा है। यानी इंडिया अलायंस के नेताओं के मुंह से तो ये बोल भी नहीं निकलते हैं कि मानवर काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए, ये भी मांग उठाएं। यानी मेरी तो ये मांग है कि संसद में एक स्वर में सब ये कहें कि मानवर काशीराम जिंदाबाद और उनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा कि मान्यवर साहब को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो बीएसपी उसका खुले मन से स्वागत करेगी, लेकिन दलितों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। आपके हाथ में ताकत है, आप दे दीजिए। दोस्तों, एक किस्सा बताता हूं, बहुत पहले का है, आज से शायद 17-18 साल पहले का है। मैं एक जगह मौजूद था, वहां पर एक अधिकारी थे, बहुत बड़े अधिकारी थे, यानी जिस विभाग के वो अधिकारी थे उस विभाग में जो सबसे बड़ा पद होता है उस पद पर वो विराजमान थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, एक कार एक्सीडेंट में वो नहीं रहे। तो उनके पास में बैठा था, बात हो रही थी, तो उनके कमरे में मानवर काशीराम जी की फोटो थी, वही हाफ आस्तीन की फोटो थी, जेब कलम लगा हुआ था, पायलट पेन जो है वो यूज करते तो पायलट पेन लगा हुआ था, और उनकी फोटो की ओर उन्होंने दिखाते हुए, जो अधिकारी थे अब स्वर्गीय हो गए, तो उन्होंने दिखाते हुए कहा था कि इनका व्यक्तित्व जो है बहुत सीखने वाला है, बहुत सीखने वाला है कि किस तरह से इतना बड़ा व्यक्ति, इतनी बड़ी शख्सियत जिसने इतने करोड़ों लोगों को, उन लोगों को जो है जागरूक किया जो अनजान थे अपनी ताकतों से, बनना इनके जैसा चाहिए। यानी एक हाफ आस्तीन की शर्ट, कोई दिखावा नहीं, कोई जो है दिखावेबाजी नहीं, सिर्फ एक शर्ट, पेन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बाबा साहेब भी शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, मानवर काशीराम भी बहुत शिक्षा पर जोर देते थे। और जो है आकाश आनंद की मैं बात करूंगा कि आकाश आनंद ने भी बहुत अच्छी बात कही थी शिक्षा को लेकर कि शिक्षा ही वो चीज है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षित, मैं अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि एक रोटी भले ही कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और जो युवा मेरा चैनल देखते हैं वो भी दिन रात मेहनत करें, शिक्षित बने, क्योंकि शिक्षा से आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा मुकाम। यानी शिक्षा हासिल करने के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है, पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में होगा। तो उन्होंने दिखाते हुए, मानवर की ओर दिखाते हुए कहा कि इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और मैं इनसे रोज प्रेरणा लेता हूं, रोज इनकी तस्वीर देखता हूं, रोज इनसे प्रेरणा लेता हूं कि कैसे इतनी बड़ी शख्सियत इतना साधारण तरीके से रहता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि बड़े से बड़े अधिकारी, डॉक्टर थे, वो डॉक्टर थे तो, और अधिकारी थे, तो स्वास्थ्य विभाग के बहुत बड़े अधिकारी थे। तो
उन्होंने ये बात कही थी, वो बात मुझे याद है, मुझे पुरानी बातें बहुत याद रहती हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि भारत रत्न देने की मांग जो हुई है, तो भारत रत्न दिया जाए, जल्द से जल्द दिया जाए। और इससे होगा क्या कि मान्यवर काशीराम को भारत रत्न देने से सिर्फ उन्हीं का सम्मान नहीं होगा, बल्कि उन करोड़ों दलितों, बहुजनों, वंचितों का भी सम्मान होगा, जिनके लिए मान्यवर काशीराम ने एक मूवमेंट चलाया था। और उनका सम्मान भी होगा जो मान्यवर काशीराम जी को एक आदर्श के रूप में लेते हैं। क्योंकि भारत में अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा दलितों, वंचितों, बहुजनों के लिए अगर कोई नेता हुआ है, तो मान्यवर काशीराम जी से बड़ा नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद कोई नहीं हुआ है। इसलिए उनको जल्द से जल्द भारत रत्न दिया जाए। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, आप जो है लिखिए जरूर कि जल्द से जल्द जो है मान्यवर काशीराम को भारत रत्न दिया जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।